BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पेंशन पेंशन या पेंशन 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 विच यू वांट, चॉइस इज योर्स। जी हाँ दोस्त, आपने कभी सोचा है? नहीं तो जरूर सोचेगा कि आपकी रिटायरमेंट फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी, टेंशन भरी या पेंशन भरी। सोचिए, अगर आपकी लाइफ लंबी हुई, यानी अगर आप लंबी उम्र तक जिए, तो रिटायरमेंट पीरियड में पैसा कहाँ से आएगा? आज अगर हम यूं ही बेफिक्र जीते रहे तो बुढ़ापा यानी रिटायरमेंट लाइफ बहुत कठिन होने वाली है। सोचिए, अगर जवानी में कमाते हुए घर का चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे, या मैं यूं कहूं कि जब हमारी रिटायरमेंट लाइफ स्टार्ट होगी, और उस समय जब हम काम करने की पोजीशन में नहीं होंगे, तो जिंदगी कैसी होगी, घर खर्च कैसे चलेगा, रिटायरमेंट का एंजॉय कैसे करेंगे? मैं ये कहूंगा कि आप अपना हाथ रिटायरमेंट के दौरान यूं रखिएगा, यूं नहीं। और कोई भी यूं नहीं चाहेगा कि उसका हाथ रिटायरमेंट पे यूं हो। तो डियर, आज ही अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए और अपनी रिटायरमेंट लाइफ के गोल की प्लानिंग कीजिएगा। और मेरी ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और सुनिएगा। मैं आपको बड़े ही सरल तरीके से बतलाऊंगा कि हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं हमारी रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करने के दौरान, और एक कंप्लीट परफेक्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये मैं आपको 3 गलतियां और 3 सॉल्यूशन के साथ कंप्लीटली बताऊंगा कि हम इसको कैसे अंजाम दें। पहले मैं गलतियों की बात करूंगा तो गलती नंबर 1, बीच में सेविंग छोड़ देना। जी हाँ दोस्त, हम क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम हमारी इन्वेस्टमेंट करना बीच में ही छोड़ देते हैं, उसे कंटिन्यू नहीं करते हैं। अगर हमने सोचा है कि रिटायरमेंट में इतना पैसा चाहिए, तो क्या रेगुलर लगातार सेविंग नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप अपनी सेविंग लगातार कंटिन्यूस नहीं करेंगे, तो जो भी आपका रिटायरमेंट का गोल है, उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। गलती नंबर 2, बीच में पैसा निकाल लेना, विड्रॉ कर लेना। सबसे ज्यादा दोस्त लोग यही करते हैं और बार बार करते हैं कि जो वो सेविंग करते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, जिनका लक्ष्य उनका 15 से 20 साल करने का है, छोटी छोटी जरूरतें पड़ने के ऊपर ही जिंदगी में बहुत ऐसे चांस आते हैं कि व्यक्ति को छोटी सी कोई जरूरत आ गई और एकदम से पैसा चाहिए, और आम व्यक्ति क्या करता है कि सबसे पहले अपनी की हुई सेविंग को तोड़ता है। ये आपका बहुत बड़ा डेंट है आपकी रिटायरमेंट लाइफ के ऊपर, याद रखिएगा। और इसका सॉल्यूशन क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गलती नंबर 3, तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम हमारी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी सेविंग एक ही इंस्टॉलमेंट में एक ही जगह कर देते हैं। वारेन बफेट भी कहता है कि आपके सारे अंडे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए, दोनों पैरों से एक नदी के गहराई को मत नापिए। इसका अर्थ क्या है कि हम हमारी सारी इन्वेस्टमेंट अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर लगाएं। हम करते क्या है कि हम या तो पोस्ट ऑफिस की आरडी कर लेते हैं, या इंश्योरेंस की एक पॉलिसी ले लेते हैं, या म्यूचुअल फंड में सिप लगा लेते हैं। हमारा पैसा कहीं भी हम बांट बांट कर अगले इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगाते, जो कि आपकी रिटायरमेंट को बहुत बड़ा हिट करता है। तो ये जो तीनों गलतियां हैं, ये हमने सॉल्यूशन के अंदर लेके जाना है, इनको छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ये तो हुई गलतियों की बात। अब हम सॉल्यूशन की बात करें कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा कैसे बचाएं और कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमारा कल हमारे आज से और बेहतर हो सके, हम सुकून भरी रिटायरमेंट लाइफ जी सके। तो दोस्त, सॉल्यूशन बताने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारी मंथली खर्चा कितना होने वाला है रिटायरमेंट के दौरान। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के समय में मिडिल फैमिली का 50,000 रुपये महीने का खर्चा है, जिसमें वो अपने बच्चों की फीस, बिल, अपना राशन पानी सब कुछ मैनेज करता है। लेकिन क्या ये 50,000 रुपया हमेशा के लिए इतना ही रहेगा? नहीं। आने वाले 15 से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे, यही खर्चा कम से कम लगभग 1.5 लाख रुपए महीने का होने वाला है। वो 50,000 जो हम आज बड़े मुश्किल से कमा रहे हैं, कमा तो ज्यादा रहे हैं, 50,000 खर्च बड़ा मुश्किल से कर रहे हैं, तो क्या आपके रिटायरमेंट के दौरान वो 1.5 लाख रुपए आप खर्च कर पाएंगे? कहाँ से लाएंगे वो 1.5 लाख? इसी के लिए सोल्यूशन की बात हम करेंगे कि जब इन 20 से 25 सालों में हम कमा रहे हैं, तो हमें हमारे इनकम का कम से कम 35%, 35% सेव करना होगा और इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम इतना भी नहीं कर पाए, तो हमारी रिटायरमेंट लाइफ को हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आज अगर हम 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे हैं और हमारी उम्र 30 से 45 वर्ष के दौरान है, तो हमें अगले 20 साल तक कम से कम 35,000 रुपये महीने का सेव करना होगा।
अब सोल्यूशन की बात करें तो हम ये देखेंगे कि ये 35,000 रुपये हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। एक अच्छे वित्तीय सलाहकार का काम है कि आपके पैसे को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगाए, जो कि आपके एक फाइनेंशियल गोल जो भी आपने लिया है उसकी पूर्ति कर सके। तो दोस्त, सबसे पहले मैं सोल्यूशन नंबर 1 की बात करूंगा कि कुछ पैसा आपका सम रिस्क मोर गेन के अंदर लगाइए। मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ तो म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी म्यूचुअल फंड के सिप के माध्यम से इन्वेस्ट कीजिए। जो 35,000 रुपये महीना हम टोटल सेव करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, उसमें से 15,000 रुपये महीने की अपनी SIP लगाइए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाइए, और उसे कंटिन्यू अगले 20 साल तक रखिए। रेगुलर रखना, हमें गलती नंबर 1 नहीं करनी है, हमारी बीच में इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़नी है। उसे आप लगातार 20 साल तक लगाइए और अलग अलग इक्विटी फंड्स के अंदर लगाइए, जो कि आपका पैसा हर सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफाइड हो सके। मैं बीते 35 वर्षों के सिप की एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 15% की IR मेथड के हिसाब से रिटर्न आ रही है। लेकिन उसमें से अगर मैं 12% की रिटर्न भी पकड़ता हूं भविष्य की, जो कि पूर्णतः भविष्य की ही रिटर्न पर निर्भर करेगा, लेकिन पिछले एक जो रिटर्न आ रहा है उसके अनुसार सिर्फ 12% की अगर आपकी रिटर्न आती है, 15,000 रुपये महीना हम लगाते हैं 20 सालों के लिए, तो हमारी जेब से लगभग 36 लाख रुपए, लगभग क्या नेट 36 लाख रुपए हमारी जेब से इन्वेस्ट होता है। और आप सोच सकते हैं कि 20 साल के बाद वो कॉर्पस कितना हो जाएगा जो आपने लगातार लगाया है। जी हाँ, ये 15,000 रुपये महीना 20 साल, 36 लाख आपकी जेब से जाएगा और 1,50,00,000 रुपए का आपका रिटायरमेंट फंड बना के देगा। दोस्तों, 1,50,00,000 रिटायरमेंट तो खुशकिस्मत। हम रिटायरमेंट के अंदर हमें और क्या चाहिए कि हमारी एक 1.5 करोड़ रुपए का फंड हमें मिल जाए, तो हमारी रिटायरमेंट लाइफ तो अच्छे से गुजर जाएगी। लेकिन नहीं, ये जो 1.5 करोड़ रुपए मिला है, ये एक साथ खर्च करने के लिए नहीं मिला है आपको। इस 1.5 करोड़ से हमने क्या करना है कि लगभग 8% की हमने विड्रॉल करनी है हर साल, जो कि महीने के महीने आपको मिलेगा। 15 लाख जो इन्वेस्ट किया, सॉरी 15,000 जो आपने महीने का इन्वेस्ट किया, उसका कॉर्पस 1.5 करोड़ का बना। 8% साल का 15 लाख आपका निकलेगा, 12 लाख निकलेगा 1.5 करोड़ के ऊपर, और महीने का 1 लाख रुपए हुआ। 1 लाख रुपए महीना आपको ताउम्र पेंशन आती रहेगी, और जो 1.5 करोड़ रुपए आपका फंड है वो भी नहीं टूटेगा। मार्केट रिटर्न के हिसाब से वो भी स्टैंड या अपर अपग्रेड करता रहेगा। और हमारे जाने के बाद चाहे हम 80 साल जिए, 85 जिए, 90 जिए, 100 साल जिए, हमारे बच्चों के लिए एक 1.5 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा फंड, बहुत बड़ा कॉर्पस भी बचा रहेगा। यानी कि हमारी लाइफ के लिए, रिटायरमेंट लाइफ के लिए 1 लाख रुपए प्रति माह हमेशा के लिए जब तक हम जिएंगे, और हमारे बच्चों के लिए 1.5 करोड़ का फंड। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, सुनते रहिएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, अब जो 35,000 रुपए महीने में से हमने 15,000 रुपए सिप में लगाए, बाकी के जो हमारे 20,000 बचे, उसमें से 15,000 रुपए महीना हम लगाएंगे गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न वाले पेंशन प्लान में। दोस्तों, ये जो गारंटीड शब्द है ये बहुत सुकून भरा होता है। पहला जो मैंने आपको बताया रिस्क मोर गेन मोर बताया, थोड़ा रिस्क भी है और गेन भी उसी के अनुसार ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को गारंटीड शब्द चाहिए, तो उसके लिए जो आपका 15,000 रुपये, दूसरा 15,000 है, वो आपने लगाना है गारंटी टैक्स फ्री रिटर्न वाले पेंशन प्लान में। अगर हम 15,000 रुपये महीना अगले 20 सालों तक या अगले 15 सालों तक भी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे 15,000 रुपये महीना टैक्स फ्री वाले गारंटीड पेंशन प्लान में, तो दोस्तों 15 साल तक हमने इन्वेस्ट किया, 17वें साल से अगले 25 वर्षों तक हमें हर साल गारंटीड टैक्स फ्री 3,10,000 रुपये सालाना आता रहेगा। 15 साल हमने इन्वेस्ट करने हैं, 17वें साल से अगले 25 साल तक हमें हर साल 3,10,000 रुपये आना है सालाना, गारंटीड और टैक्स फ्री। सबसे बढ़िया बात कि जो हमने हमारा मूल भरा था वो भी हमें 27 लाख पूरे का पूरा ये 25 वर्ष पूरे होने के बाद मिल जाएगा। तो हुआ ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। अब हम आते हैं हमारे आखिरी सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन नंबर 3। जो हमारे 35,000 रुपये हैं, जिसमें से हमने 15,000 की सिप लगाई, 15,000 रुपये गारंटेड फंड में लगाए, बाकी का बचा 5,000 रुपये जो है वो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एक इमरजेंसी फंड में। आपको मैंने जो बताया था कि हम हमारी छोटी छोटी जरूरतों में पैसा निकाल लेते हैं, दूसरी गलती करते हैं, ये उस गलती से बचने का सबसे ठीक और बेस्ट फार्मूला है कि आपका एक इमरजेंसी फंड आप क्रिएट कीजिए। 5,000 रुपये महीना उसमें डालिए। ये आप लिक्विड फंड में भी डाल सकते हैं,
म्यूचुअल फंड के आपके बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं, इसकी एफडी भी करवा सकते हैं। ये कब काम आएगा? जब कहीं भी लाइफ के अंदर इमरजेंसी पड़ जाती है तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट को ना तोड़ते हुए जो हमारा रिटायरमेंट के लिए है इसमें से हमारा फंड निकाल सकते हैं। तो दोस्त बताएं, अब आप हुए ना टेंशन फ्री और पेंशन से भरे हुए? दोस्त अभी देर नहीं हुई है, जो समय बीत गया वो बीता हुआ कल था। आओ आज से ही अपने कल को संवारें, जिंदगी के उस उच्च पड़ाव को हम आज से ही संवारें जिसे हम रिटायरमेंट लाइफ कहते हैं। दोस्तों, मैं दीपेश जैन, दीपेश लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट सर्विसेज सिरसा हरियाणा से हूँ। मैं पिछले 21 वर्षों से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए कंसल्टेंसी का कार्य कर रहा हूँ। मैं 13 बार एमडीआरटी और 2 बार सीओटी कर चुका हूँ और मेरा अपना एक फाइनेंशियली मोबाइल ऐप भी है जिसे आप गूगल प्ले से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि दीपेश लाइफ के नाम से है, जिसमें आप अपने सभी तरह के इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, सभी चीजों का रिकॉर्ड रख सकते हैं, वो भी पूरी तरह सुरक्षित है। और आप सबको डिटेल में बताने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑफर भी आज दूंगा। डियर, जो ये हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये जो हम बताते हैं, इसे कैसे अचीव करना है, इसके लिए हमारी एक एक्सपर्ट टीम भी बैठती है, जो कि 2 घंटे की वर्कशॉप होती है, जिसका एक मूल्य निर्धारित किया हुआ था 5,000 रुपए। इस 2 घंटे की वर्कशॉप में आपको ये बताया जाता है कि आपने आपके फाइनेंशियल गोल कैसे अचीव करने हैं, बीच में क्या मुश्किलें आती हैं, क्या नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। लेकिन दोस्तों, ये 5,000 रुपए की जो वर्कशॉप है, आज मैं आपको सिर्फ 399 रुपए में दे रहा हूँ। सिर्फ 399 रुपए में। तो देर किस बात की है दोस्तों? इसकी डिटेल जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कीजिए, इसकी जानकारी लीजिए और अभी के अभी बुक कीजिए। लिमिटेड सीटें हैं वहां पर। और अगर आप ये 2 घंटे की वर्कशॉप लगातार अटेंड करते हैं तो 1 साल के लिए आपको 500 मनी एडवाइजर का एक टेलीग्राम प्रोग्राम होता है। एक टेलीग्राम के ऊपर फाइनेंशियल प्रोग्राम चलता है पूरे साल, उसकी मेंबरशिप आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी, जिसमें आप कभी भी आपके फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो देर किस बात की, क्लिक कीजिए और 399 की अपनी टिकट बुक करवाइए। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।